जब भी हम हमारे कैरियर की शुरुआत करते हैं या किसी जॉब की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के माइंड में एक ही मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाली जॉब हो या जिसका ग्रेड पे ज़्यादा हो या फिर जिसमें पैसे कमाने का स्कोप बहुत ज़्यादा हो। लेकिन इसके दौरान हम एक चीज़ है जिसको यहाँ पे भूल जाते हैं, जिसको इग्नोर कर देते हैं, और वो है लाइफ में सुकून। क्योंकि लाइफ में सुकून हर किसी को चाहिए। अगर लाइफ में सुकून नहीं है तो फिर पैसों की कोई महत्व, कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं रह जाती है। सो अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि वीडियो का टाइटल है व्हाई आई लेफ्ट 46 ग्रेड पे जॉब फॉर अकाउंटेंट जॉब। सो ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी जॉब या 46 ग्रेड पे वाली जॉब हासिल नहीं कर सकता। आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने 4 से 5 गवर्नमेंट जॉब अभी तक यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लिया है। अभी रिसेंटली मैंने 46 ग्रेड पे वाली जॉब जो कि DSSB में TGT कंप्यूटर साइंस में थी, उसको मैंने छोड़ दिया है, यानी फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ज्वाइन नहीं किया है। इससे पहले CGL 2017 में एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पे साउथ में मेरे को मिल रही थी, लेकिन मैंने उसको चूज नहीं किया और उसके बदले में मैंने यहाँ पे अकाउंटेंट दिल्ली में यहाँ पे चूज किया। अब आप सोचोगे यार ऐसा क्यों किया, क्योंकि 46 ग्रेड पे की जॉब अगर आप बात करें दिल्ली में तो स्टार्टिंग में ही यहाँ पे 75,000 से स्टार्ट होती है, जो कि एक अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे मानी जाती है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने केवल पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, केवल पैसों को ही वैल्यू नहीं दी। कुछ और चीज़ें हैं जिनको मैंने यहाँ पे कंसीडर करते हुए 46 ग्रेड पे वाली जॉब को भी यहाँ पे इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया या फिर ज्वाइन नहीं किया। इसके मेनली 3 रीज़न हैं। नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे, मुझे लाइफ टाइम किसी एक पर्टिकुलर पैलेस जैसे दिल्ली में या फिर साउथ में नहीं रहना था। अब आप सभी को पता है कि अगर आप साउथ में कोई जॉब यहाँ पे लेते हो, एक ऐसी जॉब जो ट्रांसफरेबल ना हो, मतलब कि परमानेंट आपको साउथ में रहना पड़े, तो आप सोचो कि आपको पूरी 30 साल या 32 साल की जो भी जॉब है वो आपको एक पर्टिकुलर पैलेस जैसे कि यहाँ पे आपको साउथ में निकालनी हो, तो आपकी लाइफ कितनी बेकार हो जाएगी। या आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ना आप लैंग्वेज समझ सकते, ना आपको वहाँ पे फूड वहाँ का समझ आएगा, ना वहाँ पे आप बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दे सकते, तो वो लाइफ कैसी हो जाएगी। हो सकता है कि अभी आपको इसकी वैल्यू समझ ना आए, लेकिन जब आप एक फैमिली वाले बन जाओगे, यानी कि आप घर गृहस्थी वाले बन जाओगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत इम्पोर्टेंस देंगी और ये चीज़ें तब आपको यहाँ पे समझ आएंगी। या फिर ऐसी सिटी में नहीं रहना चाहते कि एक जैसे दिल्ली जैसी सिटी है जिसमें आप सभी को पता है कि रहने लायक नहीं है अभी फ़िलहाल इसकी आज के टाइम पे, तो इसके 30 साल बाद सोचो कि आपको 30 साल अगर दिल्ली में निकालना है तो वो लाइफ कैसी हो जाएगी। कितनी पॉल्यूटेड सिटी है, कितनी बीमारियां वहाँ पे हो जाएंगी। तो हर किसी को पता है कि वो रहने वाली नहीं है। वहाँ पे लोग मजबूरी में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब के खातिर वहाँ पे रहते हैं। तो ये था एक रीज़न जो कि मेन रीज़न था। नंबर 2 है यहाँ पे लाइफ में सुकून। एक ऐसी जॉब होनी चाहिए जिसमें आपको सुकून मिल सके, जिसमें आपको यहाँ पे खुद के लिए टाइम मिल सके, जिसमें आप अपनी फैमिली वालों को टाइम दे सकें, आप अपने घर वालों को टाइम दे सकें, आपके बच्चों को टाइम दे सकें, और आप यहाँ पे कोई आपका एक्स्ट्रा जो भी पार्ट टाइम काम हो, जो आपका पैशन हो, उसको भी आप फॉलो कर सकें। तो ये था यहाँ पे सेकंड रीज़न जो मुझे सही लगा और इसलिए मैंने इस जॉब को यहाँ पे चूज किया था। नंबर 3 रीज़न है रेस्पेक्ट, ग्रोथ एंड वर्क एनवायरनमेंट। आपको एक ऐसी जॉब होनी चाहिए, हर कोई चाहता है कि एक ऐसी जॉब हो जिसमें ठीक ठाक रेस्पेक्ट हो, अच्छा खासा वर्क एनवायरनमेंट हो। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वर्क एनवायरनमेंट सही रहेगा तो आप आपकी आगे की स्टडीज़ कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी यहाँ पे पैशन है उसको आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, या फिर उसमें ग्रोथ है वो थोड़ी ठीक ठाक हो। अभी मैंने यहाँ पे अकाउंटेंट ज्वाइन किया था और रिसेंटली मैंने अभी 3 साल इसमें कंप्लीट किए हैं, यानी कि अब मैं 1 जनवरी से सीनियर अकाउंटेंट यहाँ पे बन जाऊँगा और मैं यहाँ पे WO की एग्ज़ाम के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँगा। और तब भी 1 या 2 साल में अगर एग्ज़ाम होगी तो उसको मैं यहाँ पे क्वालिफाई करके आराम से 48 ग्रेड पे वाली जॉब यानी AA को आसानी से मैं हासिल कर सकता हूँ। और इन सब के अलावा जो मेन चीज़ है वो है लाइफ में सुकून। यहाँ पे लाइफ में सुकून है, आप
खुद के लिए टाइम दे सकते हैं, फैमिली वालों के लिए टाइम दे सकते हैं, अपना कोई भी पैशन आप फॉलो करना चाहें तो उसको भी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। हाँ, इसकी सैलरी आपको थोड़ी कम लग सकती है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि सैलरी ही सब कुछ नहीं होती, लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए। अभी जो जॉब है उसमें मैं आसानी से यहाँ पे घर पे वीकेंड में आ सकता हूँ, अपने आप को टाइम दे सकता हूँ, जो मेरा पैशन है उसको मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, कोई वर्कलोड नहीं है, आसानी से काफ़ी टाइम मिलता है। आप चाहें तो फ्यूचर आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ कर सकते हैं या कोई भी आपका अदर वर्क है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ पे 3 रीज़न जो सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये 3 रीज़न जो मैंने बताए वो सबके लिए एप्लीकेबल हो, ये मेरे लिए हैं, यानी मेरी परिस्थिति के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से है। हो सकता है किसी की परिस्थिति अलग हो, फैमिली बैकग्राउंड अलग हो, या फिर उसका कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा हो जिसकी वजह से उसके जो भी रीज़न हैं वो यहाँ पे अलग हो सकते हैं। जैसे किसी को चाहिए कि मुझे सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, तो फिर उसके लिए वो रीज़न यहाँ पे वो जो पॉइंट है वो इनवैलिड हो जाएंगे। ये सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तो ये था मेरे यहाँ पे 3 रीज़न जो कि मैंने क्यों 46 ग्रेड पे वाली जॉब को यहाँ पे छोड़ा था। मैं आशा करूँगा कि इससे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख ज़रूर मिली होगी। अगर आप कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं इनको ज़रूर कंसिडर करें, क्योंकि अभी आप जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है, क्योंकि आपको आपकी जो लाइफ है उसके अगर 5-7 साल आगे आप बढ़ के सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनकी कितनी इम्पोर्टेंस इस लाइफ में आपको होगी। तो वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।